गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 16 पत्र लेखन के अंतर्गत पिताजी को पत्र लिखना सीखेंगे। यह एक व्यक्तिगत पत्र या अनौपचारिक पत्र है। इस पत्र का विषय है पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में पत्र लिखिए। बच्चों, आप लोग ये मान लीजिए कि आप किसी छात्रावास में रह रहे हैं और आपके पिताजी ने आपकी पढ़ाई के संबंध में प्रश्न किया है आपसे। आपको उसके प्रति उत्तर में उन्हें एक पत्र लिखना है और अपनी पढ़ाई के संबंध में पूरा विवरण देना है। तो आइए देखते हैं पत्र कैसे लिखा जाएगा। बच्चों, पत्र लिखते वक्त सबसे पहले हम दाहिनी तरफ किनारे ऊपर की तरफ पता लिखते हैं। जहाँ से बैठ के हम लोग पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पता यहाँ पर लिखते हैं, उस स्थान का नाम और साथ में दिनांक, किस तारीख को हम ये पत्र लिख रहे हैं वह यहाँ पे पहले लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा छात्रावास सेंट बेसिल स्कूल बस्ती, दिनांक 21/9/2021। आप जिस तारीख को लिखेंगे आप उस तारीख को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है संबोधन। पत्र में सबसे मुख्य चीज होता है संबोधन। आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, उसे आप क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, यह बहुत ही प्रभावशाली और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखा यहाँ, पूज्य पिताजी। अगर माताजी यानी कि पिताजी पुल्लिंग है तो पूज्य लिखेंगे, लेकिन अगर यही पत्र माताजी के नाम आप लिखेंगे तो पूज्य के जगह पे पूज्या लिखेंगे, क्योंकि लिंग के अनुसार संबोधन भी बदलते रहते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग में हम पूजनीय कहते हैं तो स्त्रीलिंग में पूजनीया हो जाएगा, और अगर हम प्रिय कहते हैं तो उसका प्रिय या प्रिया हो जाएगा। इस तरह से लिंग के साथ संबोधन को भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें हम परिवर्तन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी। उसके बाद हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन के लिए हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया सादर चरण स्पर्श, क्योंकि पिताजी को सम्मान प्रकट करना है, इसलिए हमने क्या लिखा, सादर चरण स्पर्श। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु आती है कि आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, कल ही मुझे आपका प्यार भरा पत्र मिला। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि घर पर सब ठीक है। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के संबंध में पूछा है। पिताजी, विद्यालय खुलने के बाद से ही मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ रहा हूँ। अगले माह अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। मुझे विश्वास है कि उसमें मैं अच्छे अंक लाऊंगा। शेष कुशल। माँ और घर के सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। छोटों को स्नेह की जगह आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। यह विषय वस्तु एक उदाहरण के तौर पे है, आप अपनी बात को अपनी तरह से भी इसमें लिख सकते हैं। अंत में अपना नाम और साथ में एक प्यारा सा उद्बोधन। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, आपका प्रिय बेटा, आपका बेटा, आपका शुभेच्छु, आपका प्रिय भाजन, आपका प्रिय, आपका प्यारा, कोई भी शब्द आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपका प्रिय बेटा और साथ में नीचे अपना नाम लिखना होता है। बच्चों, अगर लड़कियां हैं तो वह लिंग का बहुत ध्यान देंगी। यहाँ पर जैसे लिखा है पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ रहा हूँ, लड़कियां हैं तो लिखेंगी पढ़ रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पे लड़के अगर लिखेंगे आपका प्रिय बेटा तो लड़कियां लिखेंगी आपकी प्रिय बेटी। इस तरह से बच्चों आप लोग पत्र लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देंगे और इस पत्र को अपनी कॉपी में लिख करके इसका अभ्यास
अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।